पूजा भट्ट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.2 के 9th और 10th क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट हम 9th क्वेश्चन से करते हैं। यहाँ बोला हुआ है ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, तो ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB जो है वो पैरेलल बता रखा है CD के, और बोल रखा है इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O पे। ठीक है, और उसके बाद बोला हुआ है टू शो करना है AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में DO। ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो हमारे पास गिवन है कि जो AB है वो पैरेलल है CD के। ठीक है, दूसरा बोल रखा है डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, और हमें टू प्रूव करना है AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में DO। ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, हम E पॉइंट AD और F पॉइंट BC पे बनाएंगे और इन पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो O से पास होते हुए जाएगी। ठीक है, जो O से पास होते हुए जाएगी, और साथ ही में बोलेंगे जो EF है वो पैरेलल होगा AB के। ये चीज़ ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन draw a line EF which passes through O। ठीक है, and EF is parallel to AB। ये चीज़ भी हमने यहाँ पर बोल दी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन भी हमने यहाँ पे बोल दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रूफ देखिएगा कैसे लेंगे। हमें पता है, और साथ ही में EF पैरेलल टू AB बोल देंगे, और EF जो है पैरेलल है DC के, ये भी हम ले लेते हैं। EF जो है पैरेलल है DC के, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू ले लिया। ठीक है, तो अब कंसीडर करेंगे हम ट्रायंगल। अब हम प्रूफ देखते हैं इसका। अब हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ADC। कौन सी ट्रायंगल, ADC, दिस ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल ADC हमें पता है कि जो EF है वो पैरेलल है DC के। बाय कंस्ट्रक्शन हमने बोला है कि EF जो है पैरेलल है DC के। तो अगर EF पैरेलल है DC के तो इसकी हाफ लाइन भी तो पैरेलल होगी DC की। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं EO पैरेलल टू DC। अगर फुल लाइन पैरेलल, ये पूरी लाइन DC के पैरेलल है, तो इसकी आधी लाइन भी DC के ही पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम ये चीज़ ले लेंगे। उसके बाद हमें पता है अगर ये वाली साइड, ये जो लाइन है ये पैरेलल है DC के, तो बाय BPT थ्योरम हम बोल सकते हैं AE अपॉन में ED इज़ इक्वल टू AO अपॉन में OC। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं AE अपॉन में ED इज़ इक्वल टू AO अपॉन में OC। क्यों, बाय BPT थ्योरम। ठीक है, बाय BPT थ्योरम हम वो ये चीज़ बोल सकते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर हम 1 बोल देते हैं। सिमिलरली अब हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ADB, ये वाली ADB, दिस ट्रायंगल। ठीक है, ADB। तो नाउ कंसीडर ट्रायंगल ADB। पहले हमने ट्रायंगल कंसीडर किए ADC, अब हम कंसीडर कर रहे हैं ADB। तो ADB ट्रायंगल में अगर हम देखें यहाँ पर, तो सेम EF जो है वो पैरेलल है AB के। EF जो है वो पैरेलल है AB के। तो अगर ये पूरी लाइन AB के पैरेलल है तो ये भी तो आधा भी तो इसी के पैरेलल होगा। ये जो हमने पैरेलल बताई बाय कंस्ट्रक्शन बताया था ये ऊपर। सिमिलरली हम यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि जो EF है वो पैरेलल है AB के। ये चीज़ भी हम कैसे बोल रहे हैं, बाय कंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ले रखा है। तो अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो इसकी हाफ लाइन भी पैरेलल होगी AB के। तो EO
इज़ पैरेलल टू ए बी। तो अगर इस ट्राइंगल में ई ओ पैरेलल टू ए बी है तो बाय बीपीटी थ्योरम हम बोल सकते हैं ए ई अपॉन में ई डी इज़ इक्वल टू बी ओ अपॉन में ओ डी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ए ई अपॉन में ई डी इज़ इक्वल टू ए बी ओ अपॉन में ओ डी, और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले सकते हैं। ये भी सेम बाय बीपीटी हमने लिया है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 इक्वेशन को अगर हम देखें तो ए ई अपॉन में ई डी और ए ई अपॉन में ई डी दोनों ही ये दोनों सेम आ रहे हैं, एल एच एस इक्वल आ रहे हैं, तो आर एच एस भी तो इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ से ए ओ अपॉन में ओ सी इज़ इक्वल टू बी ओ अपॉन में ओ डी, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये चीज़ आ रही है तो हम क्या करेंगे, इनको ऊपर नीचे कर लेंगे, बी ओ को नीचे ले जा लेंगे, ओ सी को ऊपर ले जा लेंगे। हम ले जा सकते हैं ऐसे ए ओ अपॉन में बी ओ इज़ इक्वल टू ओ सी अपॉन में ओ डी, और यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूव करनी थी। नाइन्थ क्वेश्चन होने के बाद 10th क्वेश्चन देखें यहाँ पे। द डायगोनल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन में बी ओ इज़ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ। ये चीज़ हमें इस बार गिवन है, 9th क्वेश्चन में ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी और यहाँ पर हमको ये चीज़ गिवन है। तो हमको गिवन है कि ए ओ अपॉन में बी ओ इज़ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ, ये चीज़ हमारे पास गिवन है। हमको प्रूव करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक ट्रिपेजियम है। हमें टू प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज़ अ ट्रिपेजियम, ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसके लिए भी हम अगेन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, इस पॉइंट ई से हम लाइन ड्रॉ करेंगे ई ओ, ठीक है। ई ओ लाइन ड्रॉ करेंगे और बोलेंगे जो ये ई ओ है वो पैरेलल है ए बी के, ये हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि ड्रॉ अ लाइन ई ओ सच दैट ई ओ इज़ पैरेलल टू ए बी, ये चीज़ हमने यहाँ पर ले ली। अब हम पहले कंसीडर ट्राइंगल करेंगे ए बी डी, ए बी डी, ये वाली ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। तो नाउ कंसीडर ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल को अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ मुझे बताइए, हम बोल सकते हैं ई ओ पैरेलल टू ए बी है बाय कंस्ट्रक्शन, ई ओ पैरेलल टू ए बी है, ये हमने कंस्ट्रक्शन से ले लिया, ठीक है। तो अगर किसी ट्राइंगल में ई ओ पैरेलल टू ए बी है तो बाय बीपीटी इन दोनों साइड्स का रेशियोज इक्वल होगा, मतलब कि ए ई अपॉन में ई डी इज़ इक्वल टू बी ओ अपॉन में ओ डी हो जाएगा। तो ए ई अपॉन में ई डी इज़ इक्वल टू बी ओ अपॉन में ओ डी हो जाएगा, और इसे इक्वेशन 1 लेके बाय बीपीटी हमने किया है, बीपीटी थ्योरम से हमने ये चीज़ की है। अब हमारे पास ये चीज़ गिवन है, इसको भी हम ले लेते हैं। हमारे पास है ए ओ अपॉन में बी ओ इज़ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ, ये चीज़ भी हमारे पास गिवन थी, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लो। नहीं, अभी इसको इसे इक्वेशन नंबर 2 मतलब इसे थोड़ा चेंज करेंगे। ये चीज़ हमारे पास गिवन है, हम क्या करेंगे, सी ओ को को इंटरचेंज कर लेंगे, सी ओ को नीचे ले जा लेंगे, बी ओ को ऊपर ले आएंगे। तो ए ओ अपॉन में सी ओ इज़ इक्वल टू बी ओ अपॉन में डी ओ। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 2 इक्वेशन नंबर में देखिए आर एच एस एंड आर एच एस दोनों सेम है, ये दोनों साइड सेम है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं ए ई अपॉन में ई डी इज़ इक्वल टू ए ओ अपॉन में सी ओ, ये चीज़ हम यहाँ बोल सकते हैं। तो अगर ये देखो ए ई अपॉन में ई डी इज़ इक्वल टू ए ओ अपॉन में सी ओ, मतलब अगर हम ट्राइंगल ये कंसीडर करते हैं और बोलते हैं ए ई अपॉन में ई डी इज़ इक्वल टू सी ए ओ अपॉन में ओ सी, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम बोल सकते हैं कि जो ये ई ओ रहा होगा वो पैरेलल रहा होगा डी सी के या सी डी के,
ये हम बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से लेंगे। तो इसे इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं और हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ए डी सी। नाउ कंसीडर ट्राइंगल ए डी सी। ए डी सी ट्राइंगल में अभी हम ये चीज़ ले सकते हैं कि ए ई अपॉन में ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन में सी ओ है। ये हमने कहाँ प्रूफ किया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी। अगर ट्राइंगल में ये रेशियोज इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई ओ पैरेलल टू डी सी रहा होगा। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई ओ इज पैरेलल टू डी सी। किससे ले रहे हैं? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम ये चीज़ ले सकते हैं ई ओ पैरेलल टू डी सी रहा है, तो ई ओ पैरेलल टू डी सी है, ई ओ पैरेलल टू ए बी है, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन लिया। तो दोनों को देखो, ई ओ पैरेलल डी सी के भी है, जो ये ई ओ है ये पैरेलल डी सी के भी है, और जो ये ई ओ है ये पैरेलल ए बी के है। तो क्या ये आपस में भी तो पैरेलल होंगे? तो देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, और जैसे ही ये पैरेलल आ जाए तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, क्योंकि ट्रेपेजियम की एक साइड पैरेलल होती है और हमने वो प्रूफ कर दिया। थैंक यू।